पूर्व में जब मैं उनके घर में रहती थी तो उनके द्वारा रमज़ान के दौरान बुलाकर जो जो रमज़ान करते थे उनकी इफ्तियारी कराते थे। उनके लिए मैंने खुद भोजन बनाया है। उनके द्वारा मुझे छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपनी बहन जो कि बुआ की देवर की बेटी है उसके संग विवाह किया गया है। हिंदू समाज में जिसको बहन कह देते हैं वो बहन ही होती है। मेरा नाम सरिता सक्सेना है। मैं रुद्रपुर न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और मैं 2006 से प्रैक्टिस करती हूँ। एक अरविंद शर्मा द्वारा अटरिया मंदिर के जो प्रबंधक हैं अरविंद शर्मा, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, एक कृत्य किया गया है, वो बहुत घोर निंदनीय है। उनके द्वारा ये जो कार्य किया गया है ये समाज में एक तरीके से भेदभाव फैलाने का तरीका है। उनके द्वारा जो कहा गया है कि मैं अपने मंदिर में या अपने मंदिर के परिसर में, उनके परिसर में वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो एक खुले मैदान में नमाज पढ़ रहे थे और उन मजदूर व्यक्ति के संग जो मारपीट की गई, उनकी नमाज तक कंप्लीट नहीं होने दी, उससे पहले उनके संग मारपीट, गाली गलौज की गई, जो कि बहुत ही घोर निंदनीय है। मेरा विवाह उनसे हुआ था 2008 में और वो खुद को, अपने आप को एक पंडित बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं और धर्म के प्रति अपने आप को बहुत दिखाते हैं कि मैं धर्म की बहुत रक्षा करने वाला व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने बहुत से अधर्म काम किए हैं, बहुत से गलत कार्य किए हैं, बहुत अपराध किए हैं। उन्हें आजीवन कारावास भी हो रखा है, जिसमें अपील वेल में है वो। और उनके द्वारा मुझे छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपनी बहन जो कि बुआ की देवर की बेटी है उसके संग विवाह किया गया है। हिंदू समाज में जिसको बहन कह देते हैं वो बहन ही होती है। तो वो तो उनकी बुआ की देवर की लड़की थी जिससे उन्होंने विवाह किया है और 2 बच्चे भी उत्पन्न कर लिए हैं। अपने आप को ब्राह्मण बताने वाले अपने कार्य तो देखें जो कि राक्षस वाले हैं, ब्राह्मण वाले नहीं हैं। और वो जो रक्षा करते हैं कि कहते हैं कि मैं जो है समाज की, धर्म की रक्षा करने वाला हूँ, तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं। वो समाज में भेदभाव फैला रहे हैं और वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उनके द्वारा जो एक नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति के संग मारपीट की गई है, बहुत गलत कार्य किया गया है उनके द्वारा, जो नहीं करना चाहिए था और वो एक अपराधी हैं। उनके द्वारा हमेशा गलत ही कार्य किए गए हैं। पूर्व में जब मैं उनके घर में रहती थी तो उनके द्वारा रमज़ान के दौरान बुलाकर जो जो रमज़ान करते थे उनकी इफ्तियारी कराते थे। उनके लिए मैंने खुद भोजन बनाया है। तब वो भूल गए थे कि जिन व्यक्तियों को वो रोजे खुलवा रहे हैं वो कौन है, और आज उन्हें ये याद आ गया कि मजार बना रहे हैं, कि नमाज पढ़ रहे हैं, मैं अपने घर में नहीं करने दूंगा। जब वो अपने घर में बुलाकर उन सब लोगों का सम्मान करते थे और रमज़ान के दौरान उनकी रमज़ान में जो वो करते थे, उसका व्रत खुलवाते थे वो, तब वो भूल गए थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, अटरिया मंदिर का प्रबंधक हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उनको वो कार्य सही लगा और आज गलत, क्योंकि उन्हें हाईलाइट होना था। वो अपने आप को समाज में एक बहुत अच्छा ब्राह्मण दिखाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।